बहू, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। सास, मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता। नीलम डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसकी सास चमेली को उसकी पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था और वह जानबूझकर उन्हें घर के कामों में उलझाए रखती। नीलम के घर उसकी सहेली आती है। नमस्ते आंटी। नीलम, घर पर है क्या? सास, क्यों? कौन है तू और तुझे क्या काम है मेरी बहू से? सहेली रीना। जी, मैं उसकी सहेली रीना हूँ। कल उसका एग्ज़ाम है ना, और उसने मुझे कुछ किताबें पढ़ने के लिए मंगाई थी, वही देने आई हूँ। अच्छा, तू है रीना जो सारा दिन फ़ोन पे मेरे बहू की कान भरते रहती है? देख लड़की, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को उल्टी सीधी बात पढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे खबरदार, अगर आज के बाद तू मेरी बहू को फ़ोन किया और दोबारा इस घर में दिखाई दी है तो। अरे माँ जी, पता नहीं आप किस ज़माने की औरत हैं। मैं तो सिर्फ आपकी बहू की मदद करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, बेचारी की किस्मत ही फूटी है। उसे आप जैसी सास मिली है। ठीक है, जाती हूँ मैं। बढ़िया आई मुझे भाषण देने वाली। तेरे जैसी बहुत देखी है मैंने। शाम को नीलम अपने पति के साथ घर आती है। नीलम, माँ जी, मेरी बहन रीना घर पर आई थी क्या? बहन मतलब सहेली। माँ जी बोली, अरे बड़ी बदतमीज है तेरी सहेली। औरों से बात करने का ढंग भी नहीं है उसे, तो मैंने बड़े बड़े ताने सुनाकर भगा दिया। हाँ डॉक्टर बहू, अरे भगवान, अब क्या होगा? कल मेरा एग्ज़ाम है। बेकार पढ़ाई। सास चमेली, अरे तेरी ये बेकार पढ़ाई क्या रखा है? बड़ी आई डॉक्टर बनने, चुपचाप घर के कामों में ध्यान दे। सास चमेली, कल मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही है, उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बहू, जी माँ जी। नीलम के साथ मुंह फुलाकर वहीं से चली जाती है। अगले दिन पूरा समय नीलम का सास की सहेली की खातिरदारी में और घर के काम में ही बीत जाता है, और नीलम एग्ज़ाम नहीं दे पाती है। उस रात नीलम अपने पति करण को सारी बात बताती है। करण, अब क्या बोलूँ? यह माजी ना, कोई बात नहीं, और तुम अपना मुंह ठीक कर लो। अगली बार अच्छे से पढ़ाई करना। सुष्मिता, कुछ दिनों के बाद बाहर से आवाज़ आती है। अरे चमेली बहन है घर में? नीलम है। चमेली, क्या हुआ सुष्मिता, तू इस तरह लंगड़ा क्यों रही है? सुष्मिता, अरे क्या बताऊँ चमेली बहन, सीढ़ियाँ उतरते वक्त मेरा पैर फिसल गया और पैर में सूजन आ गई है, इसलिए तेरी बहू से दवा पानी कराने आई हूँ। सास चमेली, मेरी समझ में नहीं आता, लोग छोटी छोटी बातों को लेकर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं बिना मतलब। अरे तेरा पैर मुड़ गया है ना, बस ला अभी ठीक कर देती हूँ तुम्हारा पैर। देखा तेरा पैर। चमेली सुष्मिता के पैर पकड़कर जोर से खींचती है। सुष्मिता, मर गई रे, ऐसा बोलकर जोर से चीखती है। चमेली, अरे क्या हुआ, आराम मिला? एक तो मेरा पैर पहले से मचका हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा मच तोड़ हो जाए। रहने दो तू, अब मैं चलती हूँ। और वहाँ से वह चली जाती है। थोड़ी देर बाद नीलम घर आती है। माँ जी, अरे कहाँ मर गई थी सुबह से? नीलम, माँ जी मैं अपनी किताबें लेने गई थी। नीलम अपने कमरे में चले जाती है। माँ जी, अच्छा, इन किताबों ने इसका दिमाग ख़राब कर रखा है। यह किताबें ही सारी मुसीबतों की जड़ है। पेपर लेने वाला, थोड़ी देर में ही वहाँ पेपर लेने वाला आया और खाली बोतल लेने वाला चिल्लाता हुआ गुजर रहा था। सास ने बहू की सारी किताबें पेपर वालों को दे दी। पेपर वाला बोला, ये तो अंग्रेजी में लिखी हुई बहुत महंगी किताबें हैं। सास बोली, तू लेकर जाता है कि नहीं? वैसे पेपर वाला सब किताबें लेकर चला जाता है। नीलम को जब इस बात का पता चलता है तो वह बहुत दुखी होती है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाने लगती है। कुछ दिनों के बाद सास कहती है, अरे मर गई रे, बाप रे बाप। सास को बहुत दर्द हो रहा था, वह चीख रही थी। उसका
सहा नहीं जा रहा था दर्द। माँ की तबीयत बिगड़ती। बेटा रोहन, क्या हुआ माँ, तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है। वह बंगाली बाबा की दवाइयाँ नहीं लाई। माँ, अरे नाम मत ले उस ठगी का, वह खुद का उपचार ही नहीं कर सकता, मेरा क्या खाक ठीक करेगा। बेटा बेटा ठीक है ना, मैं नीलम को फ़ोन करके बुलाता हूँ। नीलम लाइब्रेरी में बैठी हुई पढ़ रही थी, तभी उसके पति का फ़ोन आता है। नीलम जी। बोलिए जी। रोहन, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी घर आ जाओ। नीलम जी, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद नीलम घर पहुँचती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी। माँ जी, हाँ बहुत बुखार है। नीलम, फिकर ना करें माँ जी, आप मुझे एक चेकअप करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, अच्छा ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। नीलम सास की चेकअप करती है। फिक्र ना करें माँ जी, आपकी बीमारी समय रहते पता चल गई है, ठीक हो जाएगी। अगर थोड़ी दिन गुजर जाती तो इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता, लेने के देने पड़ जाते। नीलम अपनी सास को एक इंजेक्शन लगा देती है और कुछ दिन दवाई खाने के लिए देती है। नीलम अब एकदम ठीक हो गई। कुछ दिनों के बाद सुष्मिता चमेली पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अपनी बहू के साथ किए गए बुरे बर्ताव से चमेली को बहुत पछतावा और शर्मिंदा महसूस होता है। वह अपनी गलती का एहसास करने के लिए अपनी बहू को उसकी किताबें लाकर देती है। सास, मुझे माफ़ कर दे बहू, अगर तू सही वक्त में मेरा इलाज नहीं करती तो पता नहीं क्या होता। जिसको अपनी बहू का डॉक्टर होने पर घमंड था, वही बहू अपनी सास की तबीयत को ठीक की, उसे मरने से बचाई। इन्फेक्शन फैलने से शायद उसकी सास की जान भी चली जाती। यह बात उसकी सास को पता चल चुकी थी, इसलिए उसे पछतावा हुआ। वह अपने बहू को साथ दी। ज़रूरी नहीं कि कोई बहू अगर काम करे, जॉब करे तो वह गलत है। अपने पैर पे खड़ी है तो यह सही बात है। अपनी बहू को आगे बढ़ाएं, सपोर्ट करें, ना कि वह अपने पैर पे खड़ी हो तो उसे नीचे उतारे और उसे हौसला दें। अपने पैर पे खड़ा हो। अगर बहू काम करती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके घर के लिए ही काम कर रही है। फ्रेंड, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे कहानी को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो एक छोटा सा कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड।